The question should not be that who is going to lead me. The question should be that who is going to stop me. So no one is there. No one can stop you. You are unstoppable. Always remember that. Okay, so with this, let's start. We were doing CSAT का previous year questions. Okay, जो भी questions हैं जो tricky हैं जो different types के हैं वो questions हम अभी ले रहे हैं. Later on हम frequency increase करेंगे, number of questions increase करेंगे and similar type के multiple questions देखेंगे. अभी हम diversity में चल रहे हैं. जितना ज़्यादा हो सके maximum types के questions करें जिससे कि एक विजन ब्रॉड हो जाए कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. आफ्टर दैट वील मूव ऑन एंड वील डू मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक. सो इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, वी आर ऑलरेडी डन विद मल्टीपल वीडियोस जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं. एज यू कैन सी व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स व्हिच अपेयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100. सो इन इफ़ यू विल सी प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन हमने पूरा एक्सपेंड करके किया है, राइट. आप कुछ जगह आपको हो सकता है कोई ट्रिक बता दें. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन एज वेल हमें अलग अलग लिखना पड़ा और वो ट्रिक जो होगा वो उसी क्वेश्चन में काम आएगा, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था दैट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन दी कमेंट. आपने कर दिया तो इट्स वेरी गुड, नहीं किया है तो स्टार्ट डूइंग इट. जो लास्ट में एक क्वेश्चन देता हूँ ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. इन दी नेक्स्ट हम हमेशा उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट में दिया होता है. सो इज हियर वी हैव दिस क्वेश्चन. इफ 0 is written as CHUR then how is player written? Okay, तो 0 is CHUR. That means Z C E is H, R is U and O is R. अब गारंटी है क्या इसी पैटर्न में होगा? नहीं, गारंटी नहीं है, पर हम स्टार्ट जनरली इसी से करते हैं कि क्या ये चीज़ मैच हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर में कोई रिलेशन हो, बट वील ऑलवेज स्टार्ट विद सिंपल थिंग कि क्या हो सकता है डिफरेंस वाला. तो Z एंड C क्या डिफरेंस है? AB. 2 का डिफरेंस है E, FG H, ठीक है. ये सभी 2 का डिफरेंस है. आगे जा रहा है +2 हो रहा है Z, देन AB हुआ प्लस फिर C, E FG हुआ H, R ST U O PQ R. तो +2 हो रहा है हर जगह, राइट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. कुछ कुछ ऐसे बोनस क्वेश्चन होते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बचने चाहिए. दीज क्वेश्चन आर वेरी गुड इफ़ यू वांट टू स्कोर 100, ठीक है. हम 100 ही लेके चल रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 66 आ जाए, ठीक है. नाउ प्लेयर. अब मुझे थोड़ा तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि भाई SODBH के बाद C या D में से कुछ होगा, ठीक है. बट ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ तुक्का मार के मतलब नहीं है, ठीक है. तो BLAYER, ओके. PQRS LMNO. A +2 is BCD. Y ZAB EFGH and R STU, ठीक है. तो क्या बन गया अपनी कितनी सुंदर मेज़ बनी है ना, जिससे वो जो मॉल्स में एंड मेले में रहती है कि आप कूदोगे एंड यू विल सर्वाइव, इसमें आप फंस जाओगे. ऐसी मेज़ बन गई है देखो, बहुत सुंदर. चलो जोक्स अपार्ट. PLAYERS SODBHU. तो हमने जो बात की थी C या D में से लग रहा है क्योंकि SO तक इनने सब सेम रखा, फिर SOD में 3 सेम चल रहे थे, B भी सेम आया, G फिर H 2 H. अब H के बाद बस लास्ट में डिफरेंस कर दिया, ठीक है. तो ऑप्शन इज SODBHU, दैट इज आर डी ऑप्शन. ऑलवेज यही अपनी अप्रोच रखो जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि आप पहले एक बार ऐड करके ही देख लो,
फिर यू कैन ट्राई, अगर ये नहीं हो रहा है कि क्या चीज़ किया है पहले, ऐसा तो नहीं है कि +2 किया है फिर +3 +4 +5 +6, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो ईजी है बट ये 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं उठाया है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। देन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, Z+2 E+4 R+what 8 देन O+16, इस तरीके से हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, 4 9 देन 16 25 36 49 64, इस तरीके से हो सकता है। स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो रहे हैं, ठीक है, नंबर्स के स्क्वायर। बाकी वन मोर मेथड जो आपने सीखा होगा, दैट इज EJOTY, ये इस तरीके से याद रखते हैं, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। 5 की टेबल चली, EJOT इज दी वर्ड, EJOTY 5 10 15 20 25। अब इसके बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट, आपने एक बार लिख लिया वो, फिर यहाँ क्या है, PQRS क्या होंगे, 16 17 18 19, फिर ये 20 है, ठीक है, TUVWX, ठीक है, एंड यहाँ पे Z, तो ये हो गया 26। इस तरीके से जोटी से आप आगे पीछे जा सकते हो, तो आपके लिए चांसेस है कि ईजियर रहे। ये बहुत बेसिक था बट लेवल थोड़ा ऊपर हो सकता है डेफिनेटली। ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, एंड दैट इज हियर +2 मीन्स 2 लेटर्स, ठीक है, ZABCEFGHRSTU, सो +2 इज बीच में 2 लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, नॉट न्यूमेरिक वाला। न्यूमेरिक वाला क्या होगा, 3, ठीक है, 3 होगा। क्यों, यहाँ देखें प्लेयर का ए से हम कहाँ पहुँचे, BC एंड D, दैट इज A+3, दैट इज BC एंड D 3। तो न्यूमेरिक प्लस नहीं, ये बीच में लेटर्स, कैसे भी आप कर सकते हो, ये इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी लगी नहीं, सिंपल आपको ऐड करना था, दैट्स व्हाई वी कैन डू सिंपली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि भैया कितना ऐड हो रहा है न्यूमेरिक में, हम लोग सीधा लेटर्स से ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, ये +2 क्या है, +2 इज क्या किया मैंने पहले भी बोला अभी, क्या कि वो लेटर्स है, ठीक है, EFG एंड H। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, A इज ओल्डर देन B, ठीक है, C एंड D आर ऑफ द सेम एज, E is the youngest, F is younger than D, F is older than A. How many statements given below are required to determine the oldest person या persons? ओके, 23 में कई सारे क्वेश्चन में ऐसे GS1 में भी किया ही था प्रीलिम्स में कि 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3 पेयर्स आर करेक्ट, दी ऑप्शंस वर लाइक दिस। सो सेम वे यहाँ पे भी थोड़ा अलग रखा गया है ऑप्शन को, जो कन्वेंशनल वे नहीं था, ठीक है। नाउ अपने एक रिलेशन लिख लेते हैं, हमें क्या बोला है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी ओल्डेस्ट पर्सन हमें निकालना है। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट नोट करते हैं, बोला है E इज ओल्डर देन B। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग OLDER और YOUNGER जैसे यंगेस्ट लिखा है, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ दैट वील यूज दिस सिंबल विच इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, यूज किया होगा ना अपने, शुड मेक दिस 5 is greater than 3, 2 is less than 5, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल विल यूज। क्या बोला है, A is older than B, ठीक है, C and D are of the same age, okay, C and D same age, okay, after that E is the youngest, okay, ये हमें बोल दिया यंगेस्ट, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा सबसे एंड में, ओके, F is younger than D, F is younger than D, ओके, F का बस D से रिलेशन पता चला, E का पता चला, देन F is older than A, F is older than A मतलब F आ जाएगा इधर, F A से बड़ा है, C is equal to D, ये वाली स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिख दी है, मोर देन F, मोर देन A, मोर देन B एंड मोर देन E, कितने लोग हैं, A B C D E F, तो A B
सी डी ई एफ सारे आ गए अपने। ओके, हमें बोला था क्या, ओल्डेस्ट पर्सन निकालना है, और हमसे बोला गया कितनी स्टेटमेंट में ये हो पाएगा। तो हमारी सारी स्टेटमेंट ही लगी हैं, राइट। सी इज इक्वल टू डी बोला एक स्टेटमेंट में, तो वो भी चाहिए, वरना उसका रिलेशन नहीं होगा। एफ बट छोटा है डी से, ये स्टेटमेंट भी चाहिए। सी और डी इक्वल हैं, ई छोटा है सबसे, वरना ये सबसे बड़ा भी हो सकता था, राइट, ये भी चाहिए। देन एफ इज यंगर देन डी, वो हमने देखा है कि चाहिए, वरना एफ सबसे बड़ा हो सकता है। एफ इज ओल्डर देन ए, और एफ और ए साथ में कंबाइन हो, इससे पता चलेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सिंपली अगर ये बोला होता कि सेकेंड नंबर से कौन आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें एज वाइज, सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, तो सी और डी तो इक्वल है, ठीक है। या फिर दो कौन है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़े में, या फिर सबसे छोटा कौन है, मिडिल में कौन आता है, ठीक है। अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते तो ऑप्शंस वुड हैव बीन इजी, कि हम सीधा बस जाके टिक कर देते। बट किस तरीके से टफ किया गया, आपने सॉल्व कर लिया। स्टिल देयर आर चांसेस दैट यू विल टिक द राइट ऑप्शन, हाँ, स्टिल देयर आर चांसेस दैट यू विल टिक द रॉन्ग इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट ऑप्शन। वाई, क्योंकि आपको ये भी दिमाग में रखना है कितनी स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं टू फाइंड योर आंसर। तो इसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट यूज़ हुई है, सारी, ठीक है। सो द आंसर इज डी, दैट इज ऑल 5 स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। आई विल क्विकली रिपीट वंस अगेन। हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ था कि आपको बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है फर्स्टली, देन ये बताना था कितने स्टेटमेंट्स को यूज़ करने पे आ रहा है। तो हमें क्या किया हुआ था, दैट ए इज ओल्डर देन बी। दूसरी स्टेटमेंट थी कि सी और डी इक्वल है। फिर स्टेटमेंट थी कि ई इज़ द यंगेस्ट। ई इज़ द यंगेस्ट है मतलब वो ई सबसे इधर आएगा, ओके। देन ई इज़ द यंगेस्ट, एफ इज़ यंगर देन डी, एफ यंगर है डी से, ठीक है। एफ इज़ यंगर देन डी, एफ इज़ ओल्डर देन ए, एफ इज़ ओल्डर देन ए, तो एफ आ जाएगा यहाँ, एफ क्योंकि बड़ा है, सी एंड डी आ गया इक्वल। ये हो गई अपनी स्टेटमेंट, ओके। चलो, एंड अगर हम यहाँ लिख देते तो भी सेम केस होता। क्यों, हमें बोला है एफ इज ओल्डर, और ई हमें क्या बोल दिया है, इज द यंगेस्ट, तो ई तो यहीं आएगा एंड में ही, नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन। कंसीडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। There are 5 members A, B, C, D and E in a family. What is the relation of E to B? शार्क टैंक देखते हो आप लोग, B to C, हाँ, चलो आ जाओ इस पे। What is the relation of E to B? A and B are married couple. D is the father of C. E is D's son. A and C are sisters. Which of the following is correct in respect of the above questions? Statement 1, 2 and 3 are sufficient to answer the question. Statement 1, 3, 4 are sufficient. All 4 statements together, या साथ में भी सारे statement, all 4 statements are not sufficient to answer the question. Try this question, post your answers in the comment. In the next, we'll start with this. Okay, so thank you.